क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमिन साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें बी के ऊपर राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे है, एंगल बी 90 डिग्री का एंगल। हमें एंगल बी पता है, ए बी गिवन है, बी सी 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम क्या करेंगे, राइट एंगल में क्या लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम। तो ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। तो क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, उसको यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे। तो क्या आ गया हमारा, ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 625। अब ए सी कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे। तो ए सी कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 625 कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। अब ये हो गया हमारा ए सी कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों साइड का पता है। जैसा कि आपको पता होगा कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है। अगर आपको नहीं पता तो हमारी पिछली वीडियो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है और उनकी वैल्यूज़ कितनी होती है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है जो हमें एंगल दिया हुआ है उसके सामने वाली साइड। अब जैसे साइन ए, साइन ए का मतलब क्या है, हमारा एंगल कहाँ पे है, ए पे। अब इसके सामने वाली साइड हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, बी सी। बी सी हमारी परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी, ए सी। तो बी सी डिवाइड बाय ए सी। बी सी कितनी है 7, ए सी कितनी है 25। अब साइन सी, साइन सी मतलब अब हमारा एंगल सी के ऊपर है, तो हमारी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, ए बी। तो क्या हो जाएगा साइन सी, ए बी डिवाइड बाय ए सी। ए बी कितना है 24, ए सी कितना है 25। इसी तरह से कोस थीटा, कोस कितना होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर हमारा एंगल ए पे है तो हमारा बेस क्या रहेगा, ए बी। ए बी डिवाइड बाय ए सी मतलब 24 डिवाइड बाय 25। और कोस सी कितना हो जाएगा, अब हमारा एंगल सी पे रहेगा तो बी सी, अब बेस क्या हो जाएगा, बी सी डिवाइड बाय ए सी 7 डिवाइड बाय 25। क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 18.13 फाइंड 10p माइनस कोट आर। ये हमारी फिगर गिवन है, इसमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है और पी आर की वैल्यू दी हुई है। हमें क्यू आर की वैल्यू नहीं पता, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालेंगे, क्यू आर की वैल्यू। पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे, पी क्यू की वैल्यू रखेंगे, पी आर की वैल्यूज़ रख दी यहाँ पे। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25। तो क्या हुआ, क्यू आर कितना आ गया 5, कैसे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। उसके बाद हमें अब तीनों साइड पता है इस ट्रायंगल की। यहाँ पे हमारा है 90 डिग्री का एंगल। तो हमें क्या निकालना है, 10p। 10p, p का मतलब हमारा एंगल कहाँ पे है, p पे। अब ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। 10p, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है हमारा, क्यू आर, और बेस क्या है हमारा पी क्यू। तो कितना हो गया 5 डिवाइड बाय 12। इसी तरह से कोट आर, कोट आर, कोट क्या होता है हमारा, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर बेस। अब हमारा आर है कोट आर, तो हमारा एंगल क्या है आर। अब अगर हमारा एंगल आर है तो इसके कोरस्पोंडिंग बेस क्या हो गया, क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू। तो क्यू आर डिवाइड बाय पी क्यू 5 डिवाइड बाय 12। अब हमें क्या निकालना है, 10p माइनस कोट आर।
10p माइनस कोट आर। 10p कितना है 5 डिवाइड बाई 12 और कोट आर कितना है 5 डिवाइड बाई 12। तो 5 डिवाइड बाई 12 माइनस 5 डिवाइड बाई 12 दोनों एक जैसे हैं, साइन अलग अलग हैं तो कैंसिल हो जाएंगे 0। क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4 कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें हमें कोस ए दिया हुआ है tan ए, तो हमें दोनों एंगल कौन से दिए हुए हैं ए के, तो हमारा किसके कोरस्पोंडिंग करेंगे एंगल ए के। अब साइन ए दिया हुआ है कितना 3 डिवाइड बाई 4, तो साइन क्या होता है हमारा, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कौन सा हो गया इसमें, अगर ये एंगल है तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर बी सी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितनी है ए सी, तो साइन कितना हो गया बी सी डिवाइड बाय ए सी, और साइन कितना है 3 डिवाइड बाय 4। तो हम क्या करेंगे बी सी को 3 के इक्वल मान लेंगे और ए सी को 4 के। ये इक्वल नहीं है, इनकी रेशियो इक्वल है, तो हम क्या करेंगे बी सी को 3 के कॉन्स्टेंट ले लेंगे, 3 के इक्वल मान लेंगे और ए सी को 4 के इक्वल मान लेंगे। तो लेट बी सी इक्वल टू 3 के, ए सी इक्वल टू 4 के। तो ये 3 के हो गया, ये 4 के हो गया। अब ए भी निकालना है, तो पाइथागोरस से कैसे निकालेंगे, ए सी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर, वो हमारा ए बी स्क्वेयर के इक्वल आएगा। तो 4 के स्क्वेयर माइनस 3 के स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर 16, 3 का स्क्वेयर 9, के स्क्वेयर दोनों के साथ आ गया। अब ए बी स्क्वेयर कितना हो गया 7 के स्क्वेयर। जब स्क्वेयर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, के का स्क्वेयर है तो स्क्वेयर रूट से बाहर आके के रह जाएगा और अंडर रूट 7। अब कोस ए निकालना है हमें और tan ए निकालना है। कोस ए कितना होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितना है ए बी डिवाइड बाय ए सी क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो कितना हो गया अंडर रूट 7 के डिवाइड बाय 4 के, अंडर के से के कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 7 डिवाइड बाय 4। tan क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है बी सी, बेस कितना है ए बी, तो अंडर रूट 3 के डिवाइड बाय बेस कितना आ गया था हमारा अंडर रूट 7 के, तो के से के कैंसिल, 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 7। हम थोड़ा क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। आप वीडियो को बीच में रोक के या रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। अगर आपकी कुछ चीज़ समझ में नहीं आ गई, कोई चीज़ छूट गई हो तो आप रिवाइंड कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 कोट ए इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। हमें 15 कोट ए दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो ए एंगल ए दिया हुआ है तो एंगल ए के कोरस्पोंडिंग हम निकालेंगे। तो 15 कोट ए इक्वल टू 8 ये गिवन है, तो कोट ए कितना जाएगा, ये 15 इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 8 डिवाइड बाय 15। अगर हमारा एंगल ए पे है तो हमारा कोट क्या होता है, कोट हमारा क्या होता है बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, तो ए बी डिवाइड बाय बी सी, 8 डिवाइड बाय 15। तो उसी तरह से इन दोनों की रेशियो इक्वल है, तो ए बी को क्या ले लेंगे 8 के और बी सी को क्या मान लेंगे 15 के। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए सी की वैल्यू निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या रहेगा ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो ए बी की वैल्यू रखेंगे, बी सी की वैल्यू रखेंगे, दोनों का स्क्वेयर करेंगे, प्लस करेंगे 289 के स्क्वेयर। ए सी कितना आ गया हमारा, जब स्क्वेयर रूट करेंगे 289 का स्क्वेयर रूट कितना होता है 17, के स्क्वेयर का अंडर रूट कितना होता है के, तो ए सी आ गया हमारा 17 के। अब साइन ए निकालेंगे। साइन ए क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, 15 के डिवाइड बाय 17 के, 15 के डिवाइड बाय 17 के से के कैंसिल, हमारा 15 डिवाइड बाय 17। सीकेंट ए, सीकेंट क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, 17 के डिवाइड बाय 8 के से के कैंसिल, 17 डिवाइड बाय
8। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें सीकेंट थीटा दिया हुआ है। हम इसी तरह से एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, उसमें ए के ऊपर एंगल बनाएंगे, उसको थीटा मान लेंगे क्योंकि हमें एंगल कितना दिया हुआ है यहाँ पे थीटा। तो हम सी पे भी ले सकते हैं, तो लेकिन हम कहीं पे भी ले सकते हैं, तो हमने ए पे ले लिया थीटा। सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12। सीकेंट क्या होता है हमारा? हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, ए सी डिवाइड बाय ए बी। तो ए सी को क्या ले लेंगे 13K और ए बी को क्या मान लेंगे 12K। हमने लेट कर लिया ए सी इक्वल टू 13K, ए बी इक्वल टू 12K। पाइथागोरस से हम क्या निकालेंगे? हम बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए सी की वैल्यू रखेंगे 13K, ए बी की वैल्यू रखेंगे 12K। बी सी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों की वैल्यू रखने के बाद स्क्वायर करेंगे, 169, 12 का स्क्वायर 144 बी सी। जब बी सी को निकालेंगे तो ये 144 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो कितना रह गया 25K स्क्वायर। तो बी सी कितना आ गया स्क्वायर रूट करने पर? 25 का स्क्वायर रूट 5K। अब हमें तीनों साइड पता चल गई 5K। अब साइन थीटा, साइन थीटा हमें पता है, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो 5K डिवाइड बाय 13K, तो K से K कैंसिल, 5 डिवाइड बाय 13। उसी तरह से कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है हमारा? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, 12K डिवाइड बाय 13K, 12K डिवाइड बाय 13K, K से K कैंसिल, 12 डिवाइड बाय 13। टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, 5K डिवाइड बाय 12K, 5 डिवाइड बाय 12, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो 5 डिवाइड बाय 12। कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, 13K डिवाइड बाय 5K, तो 13 डिवाइड बाय 5। कोट थीटा, कोट थीटा टेंजेंट थीटा का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो 12K डिवाइड बाय 5K, K से K कैंसिल, 12 डिवाइड बाय 5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। एंगल A और एंगल B हमारे एक्यूट एंगल हैं और cos A इक्वल टू cos B हमें गिवन है। तो हमें बताना है कि प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल B दोनों हमारे इक्वल हैं। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि एक राइट एंगल है, तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। और ये दोनों एक्यूट एंगल हैं। हमें क्या दिया हुआ है? cos A इक्वल टू cos B। cos A क्या होता है हमारा? cos A की वैल्यू लिखेंगे। cos A की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितनी होती है? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, AC डिवाइड बाय AB। cos B, cos B अब हमारा एंगल क्या है? B। अब बेस कितना हो जाएगा? BC, BC डिवाइड बाय AB। हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगी, तो BC डिवाइड बाय AB। अब ये दोनों, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख ली, इसकी यहाँ पे, अब दोनों के डिवाइड में AB है तो कैंसिल हो जाएगा। AB से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन को, तो क्या बचेगा हमारे पास? AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC। अब ये दोनों साइड हमारी इक्वल प्रूव हो गई। जब हमारी किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तब उनके अपोजिट के एंगल भी हमारे, इसका अपोजिट का एंगल ये, इसके अपोजिट का एंगल ये, तो हमारे अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, एंड सेकेंड कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट की वैल्यू हमें 7 डिवाइड बाय 8 दी हुई है। एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, उसमें एंगल कितना लेंगे हम? थीटा। तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी होती है? बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, AB डिवाइड बाय BC।
अब यहाँ से क्या करेंगे, ए बी को 7k मानेंगे और बी सी को 8k। पाइथागोरस लगा के हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब ए बी हमारा कितना था 7k और बी सी 8k। ट्रिग्नोमेट्री में क्या लगता है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो ए सी की वैल्यू निकालने के लिए ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस करेंगे दोनों को 113k स्क्वायर। ए सी कितना आ गया √113k। के स्क्वायर था, जब स्क्वायर रूट करेंगे तो के बचेगा। अब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा का यूज़ हो रहा है इसमें, कोस थीटा का यूज़ हो रहा है, तो दोनों की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा कितना आएगा हमारा, बी सी डिवाइड बाय ए सी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस 8k डिवाइड बाय 113 का स्क्वायर रूट के से के कैंसिल। कोस थीटा क्या रहेगा हमारा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, तो क्या आ जाएगा 7 डिवाइड बाय 113 का स्क्वायर रूट। अब इनकी वैल्यूज़ इसमें रखेंगे, हमें ये इक्वेशन ये निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे आएगा, देखो अगर a प्लस बी और a माइनस बी की मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a कितना है 1 और b कितना है साइन थीटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस b कितना है साइन, तो a माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से नीचे 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस कितना आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू रखेंगे, कोस की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे सोल्व करने के बाद, इसमें एलसीएम लेंगे 113, तो ऊपर भी सोल्व करेंगे नीचे भी सोल्व करेंगे। यहाँ पे आ गया हमारा 49 डिवाइड बाय 113, 64 डिवाइड बाय 113, 113 से 113 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, 49 डिवाइड बाय 64। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 का करेंगे हम सेकंड पार्ट। कोट थीटा, हमें कोट थीटा गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है हमें, 7 डिवाइड बाय 8। अब इसका स्क्वायर करेंगे, हमें कोट स्क्वायर निकालना है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो ये हमारा कोट स्क्वायर थीटा निकल गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ 3 कोट ए इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और नोट कि ये वैल्यू इसके इक्वल है या नहीं है। हमने क्या लिख लिया, 3 कोट ए इक्वल टू 4, 3 को इस तरफ डिवाइड करेंगे, कोट ए कितना रह गया 4 डिवाइड बाय 3। तो कोट किसके इक्वल होता है, ए बी डिवाइड बाय बी सी, मतलब बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो ए बी को क्या लिखेंगे 4k के इक्वल और बी सी को क्या लिखेंगे 3k के इक्वल। पाइथागोरस लगाएंगे, कैसे करेंगे वो हमें पता है, हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो हमारी ए सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5k। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू आ गई हमारी 5k। तो हमें क्या निकालना है अभी, इसमें टेंजेंट ए की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम टेंजेंट ए क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, बी सी डिवाइड बाय ए बी, तो कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 4, के से के कैंसिल हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 4। अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ये रही, तो इसको लिखेंगे और 10 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। तो 10 की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइड बाय 4, 10 स्क्वायर मतलब 3 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ऐसे ही नीचे अब एलसीएम लेंगे 16, यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइड बाय 16, यहाँ पे नीचे पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25, 16 से 16 कैंसिल, कितना आ गया 7 डिवाइड बाय 25। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें क्या करनी है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को लिखेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन ए कितना है हमारा बी सी डिवाइड बाय ए सी। बी सी क्या है हमारा परपेंडिकुलर और ए सी क्या है हमारा हाइपोटेन्यूस। इसी तरह से कोस क्या है हमारा ए बी डिवाइड बाय ए सी, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो हमें इसी तरह से वैल्यू लिख ली और अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, साइन ए की वैल्यू और कोस ए की वैल्यू। कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर। 16 डिवाइड बाय 25, 9 डिवाइड बाय
25। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 16 में से 9 माइनस होगा, कितने आ गए 7। 7 डिवाइड बाय 25, ये हमारी है राइट हैंड साइड। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई थी 7 डिवाइड बाय 25, और ये हमारी किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी 7 डिवाइड बाय 25 आई थी, और राइट हैंड साइड भी हमारी 7 डिवाइड बाय 25, तो हमारी ये टर्म इक्वल है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ 10a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। हमें ये वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें तीनों साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ए बी सी। अब हमें ए के एंगल के ऊपर भी निकालनी है और एंगल सी के ऊपर भी निकालनी है। तो हमें पहले साइड निकालनी पड़ेंगी। तो टेंजेंट ए दिया हुआ है हमें 1 डिवाइड बाई √3। टेंजेंट ए एंगल ए के ऊपर, तो क्या बनेगा एंगल ए के ऊपर टेंजेंट बी सी डिवाइड बाय ए बी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ये हमारा 1 डिवाइड बाय √3 था, तो बी सी को क्या ले लेंगे 1 के लेट कर लेंगे, और ए बी को √3 के मान लेंगे, क्योंकि इनका रेशियो सेम है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके क्या निकालेंगे हम ए सी साइड निकालेंगे। ए सी कैसे निकालेंगे, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, दोनों का स्क्वेयर करेंगे प्लस करेंगे 4k स्क्वेयर। ए सी कितना आ जाएगा हमारा 2k, तो ये हमारा कितना आ गया 2k। अब साइन, हमें इसमें साइन ए चाहिए, साइन सी चाहिए, कोस सी और कोस ए। साइन ए कितना होगा, साइन ए कितना होगा बी सी डिवाइड बाय ए सी, 1k डिवाइड बाय 2k, तो कितना हो गया 1/2। साइन सी कितना हो जाएगा √3 डिवाइड बाय 2। अब कोस निकालेंगे, कोस ए कितना हो जाएगा √3 डिवाइड बाय 2। कोस सी कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2। अब सबसे पहला पार्ट करेंगे, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए कितना है हमारा 1/2, कोस सी कितना है 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस कोस ए कितना है √3/2, साइन सी √3/2, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, √3 मल्टीप्लाई √3 3 बन गया, 2 2 ज़ा 4, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 3 + 1 4 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया 1। अब सेकंड पार्ट कोस ए कोस सी साइन सी का माइनस करना है। कोस ए कितना है √3/2, कोस सी मल्टीप्लाई 1/2 माइनस साइन ए 1/2, साइन सी √3/2, दोनों टर्म एक जैसी है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमिन द वैल्यूज़ ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी। ये हमारी एक ट्रायंगल है जिसमें हमें एंगल कहाँ पे दिया हुआ है पी पे, सभी एंगल हमें पी वाले निकालने हैं। तो हमें दो साइड का सम दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर 25, तो क्यू आर कितना आ जाएगा 25 माइनस पी आर, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। पी क्यू हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, पाइथागोरस का यूज़ करेंगे, पी आर स्क्वेयर इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। पी क्यू हमें पता है कितना है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर हमें पता है कितना है इक्वेशन 1 से 25 माइनस पी आर, 5 का स्क्वायर 25, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और ये कितना आ गया यहाँ पे पी आर स्क्वायर दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, -50 पी आर इस तरफ जाके क्या हो जाएगा +50 पी आर इक्वल टू 25 और 625 कितने होते हैं 650, तो पी आर यहाँ पे रह गया, 50 को इस तरफ डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 13। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर कितना हो जाएगा, पी आर की वैल्यू 13, तो क्यू आर कितना आ गया 12, ये हमारा कितना आ गया 13। अब हमें तीनों साइड पता है, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप खुद निकाल सकते हैं।
कितनी आएंगी, साइन पी। साइन पी कितना होता है, क्यू आर डिवाइड बाय पी आर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, 12 डिवाइड बाय 13। कोस पी, कोस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 डिवाइड बाय 13, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। टेन पी, टेन की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, 12 डिवाइड बाय 5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब हमारा रह गया लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताने हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत। द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज़ ऑलवेज लेस देन 1। टेंजेंट ए क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। हमारा परपेंडिकुलर, अगर इसमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि हमारा टेंजेंट ए हमेशा 1 से छोटा होगा, लेकिन अगर हमारा परपेंडिकुलर बड़ा हो गया और बेस छोटा हो गया तो ये तो 1 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अगर हमारा इफ़ p ग्रेटर देन b हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, p डिवाइड बाय b, ये भी हमारा 1 से बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या है कि हमारी स्टेटमेंट फॉल्स। सीकेंट a इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। सीकेंट क्या होता है हमारा, सीकेंट होता है हमारा, सीकेंट सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारा, ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है हमेशा। तो h हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन b। हमारा h क्या होता है, b से बड़ा होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सीकेंट a ग्रेटर देन 1 आएगा। और हमारा यहाँ पे क्या है, 12 डिवाइड बाय 5 भी 1 से बड़ा है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट। कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। कि कोस ए किसकी जगह यूज होता है, कोसिकेंट ए की जगह यूज करते हैं, नहीं। कोस ए क्या होता है, कोस ए क्या होता है, कोसाइन, कोसाइन ए होता है। और कोसिकेंट को क्या लिखते हैं, कोसिकेंट ए को ऐसे लिखते हैं, कोसिकेंट ए। तो क्या हो जाएगा ये, फॉल्स। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। कि कोट ए क्या है, कोट का और ए का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, फॉल्स। क्यों फॉल्स है ये, क्योंकि कोट ए क्या होता है, कोट ऑफ एंगल ए। एंगल ए के कोरस्पोंडिंग कोट की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है उसको बोलते हैं कोट ए, ये प्रोडक्ट नहीं होता। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन, साइन क्या होता है हमारा, साइन थीटा, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। और हमारा हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ी होती है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमारी ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। अगर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमिनेटर छोटा होता है तो वैल्यू हमारी क्या रहती है, 1 से छोटी रहती है। लेकिन हमारा 4/3 क्या है, 1 से ग्रेटर देन है। तो इसलिए हमारी साइन की वैल्यू हमेशा 1 से या 1 से छोटी रहेगी। तो क्या हो जाएगा हमारा ये, फॉल्स। ठीक है, ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।